गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट का क्यूबिक लैटिसेस। इससे पहले बच्चों हमने पढ़े थे 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमने पढ़े थे 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें फर्स्ट जो होता है वो होता है कॉमन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। पहले देखते हैं कॉमन क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। देखो बच्चों, क्यूबिक स्ट्रक्चर सिस्टम में क्या होता है, उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्यूबिक क्रिस्टल है जो, और इसमें जो होता है, इसके जो पैरामीटर होते हैं वो ए होते हैं, यानी कि इसके सारे भुजाएं ए बराबर होती है, यानी ए बराबर बी बराबर सी होता है। और सभी के मध्य जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है क्यूबिक क्रिस्टल का। और ए बराबर बी बराबर सी होती है, और यहाँ पर पैरामीटर हम मान लेते हैं क्या है, ए है। और इस क्यूबिक क्रिस्टल जो होता है उसको यहाँ पर 3 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ऐसे, जिसको हम परमिटिविटी क्यूब भी कहते हैं। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसे बीसीसी कहते हैं। और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, एफसीसी। 3 प्रकार के होते हैं, आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, एससी। ऐसे क्या होता है, इसमें जो होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, इसमें केवल एक प्रत्येक क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट होता है, यानी कि टोटल कितने हुए 8। तो इसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक बिंदु उपस्थित होता है। जैसे एग्जांपल इसका CSCL, ये होता है एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें प्रत्येक कॉर्नर पर तो एक लैटिस बिंदु होता ही है, एक केंद्र होता ही है, साथ ही साथ इसके बॉडी के सेंटर्ड में भी एक केंद्र उपस्थित होता है इस क्यूब के सेंटर में। तो इसलिए इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसके जैसे एग्जांपल है आयरन, क्रोमियम एंड टंगस्टन, ये दर्शाते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में भी इसके कॉर्नर पर तो एक एक बिंदु होते ही हैं, साथ ही इसके प्रत्येक फलक पर भी एक एक बिंदु सेंटर होता है, उपस्थित होता है। नहीं कि प्रत्येक फलक पर, कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी इसके एक एक सेंटर उपस्थित होता है, इसलिए ये कहलाता है एफसीसी, फेस सेंटर। इसके फेस पर उपस्थित होता है, इसलिए इसे फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जांपल जैसे इसका है NaCl। अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में कितने एटम उपस्थित होते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल उपस्थित है, यानी एटम है या मॉलिक्यूल है या आयन है, इसकी जो फिक्स्ड पोजीशन है उसमें लैटिस में, उसके आधार पर हम इस यूनिट सेल की में नंबरों की संख्या हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले हम करते हैं परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल में कितने एटम उपस्थित होते हैं। देखो इस एक यूनिट परमिटिविटी जो क्यूबिक सेल है हमने अभी पढ़ा, उसमें जो एटम्स होते हैं वो केवल उसके कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, केवल उसके कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 8 एटम 8 कॉर्नरों पर, 8 एटम 8 कॉर्नर पर उपस्थित हो सकते हैं, यानी कि प्रत्येक एटम। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ अकेला नहीं है, ये और दूसरे उससे जुड़ा हुआ है, वो भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा है, यानी कि प्रत्येक जो एटम है वो किसका, उसका कंट्रीब्यूट कितना है, 1/8 है, क्योंकि कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं, तो कितना है, 1/8 है ओरिजिनल वॉल्यूम सेल में इसका उपस्थिति। तो इसके कारण से यानी कि 8 एटम उपस्थित हैं, तो टोटल एटम कितने हो गए, 8 कॉर्नर हैं, और एक की उपस्थिति कितनी है, 1/8, तो यानी कि कितनी हो गए, यानी एक एटम, यानी कि इन 8 कॉर्नरों पर एक एटम ही उपस्थित है। तथा दूसरा तो यानी कि इसमें जो परमिटिविटी क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कितने एटम है उपस्थित, केवल एक ही एटम उपस्थित है। अब जैसे हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने हैं, वही 8, तो 8 कॉर्नरों पर और एक उसके सेंटर पर, तो
8 जो कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं उनमें एक की उपस्थिति कितनी होती है 1/8। टोटल कॉर्नर कितने हैं 8, तो यानी कि टोटल कितनी हुई 1, तो यानी एक एटम तो इसका क्या है कॉर्नर पर उपस्थिति टुकड़ों में है, और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं एक ही एटम बनाते हैं, तो यानी कि एक एटम तो इसमें कॉर्नरों पर उपस्थित है, जिस प्रकार से सिंपल क्यूबिक में। लेकिन उसके साथ साथ इसके सेंटर पर भी एक उपस्थित है, यानी कि इसके सेंटर पर भी एक है और एक इसके किस पर है इन पे इस कॉर्नरों पर है, तो टोटल कितने हो गए 1 + 1 = 2, यानी कि BCC यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं 2 एटम उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल की। फेस सेंटर यूनिट सेल में कितने होता है, वही फेस सेंटर यूनिट सेल में भी 8 कॉर्नर, तो उसके 8 इसके फेस सेंटर यूनिट सेल में भी 8 तो इसके उस पर उपस्थित होते हैं। साथ ही प्रत्येक फलक पर भी एक उपस्थित होता है, और फलक कितने हैं 6 हैं, यानी कि और प्रत्येक जो फलक होता है 2 यूनिट सेलों के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये एक फलक है, ये फलक भी एक दूसरे यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि एक फलक है जो 2 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि एक कितना उपस्थिति होती है हाफ उपस्थिति। तो पहले तो 8 कॉर्नर पर 8 उपस्थित है, यानी कि 8 × 8 = 1, तो एक एटम तो कॉर्नर पर उपस्थित है। साथ ही 6 फेसेस हैं और ईच फेस पर हाफ पार्ट उपस्थित होता है, यानी कि 6 × हाफ = 3 एटम, यानी कि 3 एटम इसके फेस पर हैं। ये आधा तो इसके साथ है और आधा इससे ऊपर जो यूनिट सेल है उसके साथ, क्योंकि ये व्यवस्थित होते हैं ना क्रम में, यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं। आधा यहाँ है, आधा इसके साथ दूसरा जुड़ा है, आधा यहाँ है, आधा इसके साथ दूसरा, यानी कि एक फलक पर आधा ही उपस्थित होता है। तो यानी कि हमारे पास ये हो गया 6 × 1/2 = 3 एटम। तो टोटल जो फेस सेंटर पर होंगे वो कितने होंगे, एक तो कॉर्नर पर और 3 इसके फलक पर, यानी कि टोटल कितने होंगे 4 एटम उपस्थित होते हैं। यानी कि सिंपल क्यूबिक में केवल एक एटम उपस्थित होता है 8 कॉर्नर पर, और BCC में कॉर्नर पर एक और प्लस एक सेंटर पर, यानी कि 2 उपस्थित होते हैं। फिर FCC में कॉर्नर पर एक और फलक पर कितने होते हैं 3 उपस्थित होते हैं, टोटल 4, तो यानी कि सिंपल क्यूबिक में 1, BCC में 2 और FCC में 4 एटम उपस्थित होते हैं। अब है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कि कोई भी जो पार्टिकल है किसी क्रिस्टल में, उसके सबसे नियरेस्ट जितने भी नेबर या पार्टिकल उपस्थित होते हैं वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं, उसके पास उपस्थित होने वाले जो पार्टिकल है उनकी संख्या। तो यानी ये उसके बॉन्डिंग क्रिस्टल की बॉन्डिंग के पर डिपेंड करती है। तो मोस्टली जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 4, 6, 8 और 12। अब हम करते हैं सिंपल। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है 6 एटम होते हैं जो इसके अराउंड चारों ओर क्या होते हैं लोकेटेड होते हैं, उपस्थित होते हैं। 6 एटम किसी भी कॉर्नर का जो है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में केवल जो उसका एटम होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, उसके कॉर्नर पर उपस्थित होता है। तो इसके कॉर्नर के साथ उपस्थित होने वाले के साथ कितने 6 एटम उपस्थित होते हैं, तो यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 6 होता है, एक के साथ आपके पास 6 उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जैसे ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर पर ये 8 उपस्थित होते हैं, 8 है इसके नेबर हैं, तो यानी कि बॉडी सेंटर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 8 होता है। FCC फेस सेंटर यूनिट सेल में 8 तो उसके कॉर्नर पर होते हैं तथा उसके नेबर में पास उसके से जो जुड़े होते हैं वो 4 और होते हैं, ऊपर वाला नहीं होता और नीचे वाला नहीं, और उसके साथ चारों तरफ वाले, तो 4 और 8 हो, तो टोटल कितने हो गए 12। तो यानी कि FCC के जो होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितने होता है 12 होता है। अब है पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी फ्रैक्शन है जो यानी कि किसी भी यूनिट सेल में वो जो पार्टिकल है उसका कितना भाग उपस्थित है उसकी परसेंटेज के बारे में हमें बताता है कि कितनी उसकी जगह है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल अगर हम निकालें तो एक तो उस यूनिट सेल में जितने भी आइटम है उनका वॉल्यूम अपॉन टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम इंटू 100, यानी कि किसी भी यूनिट सेल में जितने एटम उसमें उपस्थित है ना उनका वॉल्यूम
एटम का वॉल्यूम जितने भी उपस्थित हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम इंटू 100 उसकी पैकिंग एफिशिएंसी को बताता है। यानी कि किसी यूनिट सेल में जो पार्टिकल या एटम उपस्थित है वो कितना स्थान घेरते हैं, ये पैकिंग एफिशिएंसी बताता है। जैसे स्मॉल ए क्या बताता है, स्मॉल ए अगर किसी यूनिट सेल की साइड है तो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ए क्यूब होगा। ए क्योंकि साइड ए है, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो उसका जो वॉल्यूम होगा किसी भी यूनिट सेल का वो क्या होगा, ए क्यूब होगा। यदि आर स्मॉल आर यदि किसी भी एटम का रेडियस है, या क्योंकि एटम होता है जो स्फीयर होता है, तो अगर आर किसी भी एटम का रेडियस है तो इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम होगा उस एटम का, या हम बोल सकते हैं स्फीयर का। और अगर किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ एटम अभी हम देखे थे कितने होते हैं, अगर नंबर ऑफ एटम n है तो टोटल नंबर एटम्स का जो वॉल्यूम होगा वो तो n नंबर ऑफ एटम इंटू एक है जो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा, उस यूनिट सेल में टोटल जो एटम है उनका वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले सिंपल क्यूब में। सिंपल क्यूब में क्या होता है, सिंपल क्यूब में मान लीजिए स्फीयर है कि एक एटम है, इस एटम का ये त्रिज्या कितनी है, आर है, तो ये त्रिज्या भी कितनी है, आर है, क्योंकि बराबर होते हैं त्रिज्या, आर त्रिज्या का एटम है। तो और जो सिंपल क्यूबिक में है उसमें कितने होते हैं, भुजा ए, यानी कि और ये भी कितनी हुई, ए, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r। तो जो सिंपल क्यूबिक में जो स्फीयर है उसमें जो यूनिट सेल है उसमें टोटल एटम कितना होता है, एक, हम पढ़ चुके हैं अभी। टोटल क्यूबिक में एक एटम होता है, वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इस एक स्फीयर का वॉल्यूम, इस एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि ए इक्वल टू है 2r, ए इक्वल टू है क्या है, 2r, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो ए की जगह हम 2r रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8r क्यूब, यानी कि एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो गया, 8r क्यूब, और एटम का कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, और एटमों की संख्या कितनी है उसमें, एक। तो यानी कि हम ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब, टोटल यानी कि एटम्स का वॉल्यूम अपॉन टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो हमारे पास जो आएगा 52.4%, यानी कि उस यूनिट सेल में जो एटम है वो कितना स्थान घेरे हुए हैं, 52.4%। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में कॉर्नर पर तो एक एक होते हैं, साथ ही एक उसके सेंटर पर भी एटम होता है। तो इसकी भुजा तो कितनी होगी, ए, और ये मान लो है एफ डी, ये है क्या, बी डी। तो हमें बी डी का मान निकालना है। बी डी का मान निकालने के लिए हम देखते हैं क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r, और ये आर, तो ये टोटल कितनी हो गई, 4r। अब एफ डी का मान ये ए है, ये ए है, तो एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a²। तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर अपॉन प्लस एफ डी क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a²। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा 3a²। तो 3a² इक्वल टू, तो इसका माना जाएगा अगर सिर्फ बी डी का, तो ये हो जाएगा √3a। तो √3a तथा एफ बी डी का मान कितना है, 4r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r, और ये पूरा हो गया इसका व्यास यानी कि 2r, और ये r, तो कितने हो गया, 4r। तो यानी √3a इक्वल टू क्या हो गया, 4r। तो यहाँ से हम अगर r का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/4a। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए आर का मान। हम जानते हैं कि बीसीसी में जो टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब मतलब इसको यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे। ए का मान इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4r/√3। तो यहाँ से 4r/√3 ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64r³ 3√3। टोटल बीसीसी में जो नंबर होते हैं एटम उनकी संख्या कितनी होती है, 2, वो हमने अभी पढ़ा था। तो यानी कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इन एटमों का, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम इन दोनों स्फीयरों
उसका वॉल्यूम हो गया 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया 4/3 आर का होल क्यूब। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा 68%, यानी कि BCC में जो एटम्स है वो कितने स्थान घेरते हैं 68%। अब हम FCC की बात करते हैं। FCC की बात करेंगे तो FCC में एटम है जो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि वो उसके फलक पर उपस्थित होते हैं, फलक पर, तो इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। अब ये तो है अपना A, ये भी A। अब ये देखें तो R, वही R, ये 2R और ये R, तो ये कितना हो गया 4R हो गया, यानी कि हो गया FD इक्वल टू हो जाएगा A प्लस A, तो ये हो गया 2A, तो हो जाएगा FD इज इक्वल टू ऑफ √2A, यानी कि हम बोल सकते हैं 4, ये और ये FD का मान किसके बराबर है 4R के, तो यहाँ से R का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा √2/4A, यहाँ हम A का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4/2R, तो इसका वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाता है A का होल क्यूब, तो इसका पूरे का होल क्यूब, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पूरे क्यूब का क्या कितना हो गया 2/√2R का होल क्यूब, या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं FCC में टोटल स्फीयर कितने होते हैं, टोटल एटम कितने होते हैं 4 होते हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसका वॉल्यूम ज्ञात करेंगे तो वॉल्यूम पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2√2R का होल क्यूब। तो हमारे पास जो मान आएगा उसका मान कितना आएगा 74%, ये आएगा 2√2R। तो हमारे पास जो मान आएगा वो कितना आएगा 74%, यानी कि FCC में जो एटम्स स्थान ग्रहण करते हैं वो कितना होता है 74%। तो हम एक बार सिंपल ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। सिंपल क्यूब का जो रेडियस होता है वो होता है A/2, और इसमें जो एटम्स होते हैं वो होते हैं 1, पैकिंग फ्रैक्शन होती है इसकी 52% और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। BCC का जो रेडियस होता है वो होता है √3/4A, एटम्स इसमें होते हैं 2, और इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 68% और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 8। FCC का रेडियस होता है √2/4A, एटम्स इसमें होते हैं टोटल 4, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74% और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 12। इसी प्रकार से एक हेक्सागोनल के लिए यानी कि डायमंड के लिए भी होता है, डायमंड के लिए भी इसी प्रकार से निकालते हैं। तो डायमंड का जो रेडियस आता है वो होता है √3/8A, इसमें जो एटम्स होते हैं वो होते हैं 8, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी होती है 34% और कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होता है 4 होते हैं। तो ये आपके क्यूबिक क्रिस्टल के 3 प्रकार सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर BCC और FCC के बारे में आपने पढ़ा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।